विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः कतर नो गर्यः एतद् न विद्मः। हम जय करेंगे यदि वा नो जये हो, हम कौलों को जीत लेंगे ये पता नहीं है। और न चेतद विद्मः कतरन्नु गर्यः, इसमें क्या करना है, युद्ध करना है या नहीं करना चाहिए, हमारे लिए क्या है उचित है, ये नहीं जानते हैं। यान हत्वा एव न जिजीविषाम ते धातराष्ट्रः प्रमुखे अवस्थिताः। जिनका हनन करके हम जीवित रहना नहीं चाहते हैं, ते धातराष्ट्रः प्रमुखे अवस्थिताः, सामने खड़े हैं। एतद् न विद्मः कतरन् नो गर्यः, इसमें कौन उत्कृष्ट है ये भी ठीक हम नहीं जानते हैं। और क्या होगा पता नहीं, हम जय करेंगे अथवा वो हमको परास्त कर देंगे और उनको मारेंगे। जान एवं हत्वा न जिजीविषाम, जिनको मार करके हम जीवित रहना भी नहीं चाहते हैं, वही लोग तो धातराष्ट्रः प्रमुख अवस्थित सामने खड़े हैं। इसलिए ये कर्म करने की अपेक्षा भिक्षाटन नहीं श्रेष्ठ है। यहाँ कहा गया है गुरु नहत्वा में जो ही शब्द आया ये प्रसिद्ध है के लिए, शास्त्र में प्रसिद्ध है। जैसे भिक्षा करना श्रेष्ठ है, एक संतोष चाहिए और थोड़े प्राप्त होने पर पर्याप्त है, ही ये प्रसिद्ध के लिए पूर्व श्लोक में आया। अकृत्वा परसंताप मगत्वा कल मंदिरम अक्लेशयित्वा च आत्मानं यदल्पमपि तद बहु। दूसरे को कष्ट नहीं दे करके, खल दुष्ट के घर में नहीं जा करके और अपने को क्लेश नहीं दे करके स्वल्प यदि प्राप्त हो गया वो बहुत है। पर को कष्ट दे करके बहुत प्राप्त कर लिया वो बहुत नहीं है। दुष्ट व्यक्ति के घर में जाकर के कुछ प्राप्त कर लिया वो बहुत नहीं है। और अपने को कष्ट देकर कुछ प्राप्त कर लिया, संचय कर लिया, वो भी बहुत नहीं है। बहुत होता है यदि किसी को कष्ट नहीं दिया, किससे हाथ पसार करके मांग कर नहीं लाया, दुष्ट व्यक्ति के घर में नहीं गया, उसे याचना नहीं की, अपने को कष्ट नहीं दिया, थोड़े स्वल्प प्राप्त हुआ वो बहुत है, ऐसे संतोष चाहिए। तो यहाँ ये शिष्य कहते कि हम संतोष है, हमको नहीं चाहिए, इतने जैसे चल रहा है ठीक है, युद्ध करके पाप करना उचित नहीं है।
शास्त्र में छाया वेदांते परमं गुह्यम पुरा कल्पे प्रचोदितम ना प्रशांताय दातव्यम ना पुत्राय शिष्याय वा पुनः। अत्यंत गुह्य रहस्य है वेदांत में, पुरा कल्पे प्रचोदितम विहित स्पष्ट कहा गया। ये ज्ञान किसको देना चाहिए? अप्रशांताय न दातव्यम, जो अत्यंत शांत नहीं है, चंचल है, उसको ये ज्ञान प्रदान नहीं करना चाहिए। ज्ञान प्रदान का अर्थ ज्ञान के लिए उपदेश, उपदेश नहीं करना चाहिए। ना पुत्राय अशिष्याय वा पुनः, जो पुत्र नहीं हो अपुत्र, जो शिष्य नहीं हो अशिष्य, उसके उपदेश नहीं करना चाहिए। जो शांत हो, अपना पुत्र हो अथवा शिष्य हो। शिष्य का अर्थ नहीं कि अपने से मंत्र दीक्षा लेने से ही शिष्य हुआ और जो मंत्र दीक्षा नहीं लिया वो शिष्य नहीं है, ऐसा नहीं। जो कुछ 2 अक्षर भी विद्या प्राप्त करता है वो शिष्य हो जाता है। शिष्यत्व ने जो समर्पित होता है उसको ही फल प्राप्त होता है। गुरु शिष्य संबंध है, किंतु को वा शिष्य यो गुरु भक्त है, वो गुरु भक्त ही शिष्य होता है। को वा गुरु यो हितोपदेष्टा, हितोपदेश करने वाले गुरु है, गुरु भक्त ही शिष्य होता है। शिष्यत्व ने जो समर्पित होता है उसको उपदेश करना चाहिए। और समूह में जो उपदेश होता है, सब लोग शिष्यत्व ने समर्पित नहीं है तो कहा जाता है उपदेश नहीं, वस्तुतः फलप्रद होता है। जो शिष्यत्व ने समर्पित नहीं, कुछ अहंकार है, श्रद्धा में न्यूनता हो, तो उसको फलप्रद नहीं होता है। और जहाँ विशेष करके उपदेश करना होता है, जब तक शिष्यत्व ने समर्पित नहीं हो तब तक उपदेश नहीं करना चाहिए। कहीं वेदांत श्रवण करने के लिए दक्षिणामूर्ति स्तोत्र पाठ करो, साष्टांग प्रणाम 12 साष्टांग प्रणाम और अधिक साष्टांग प्रणाम, बार बार साष्टांग प्रणाम करे। अहंकार को छोड़ने के लिए प्रणाम करना होता है। प्रणाम है दूसरे को अपने से उत्कृष्ट मानना, हम आपसे निकृष्ट है। अहंकार का त्याग होने से ही वेदांत उपदेश फलप्रद होता है। और जो स्वयं प्रणाम करता है, नम्र होता है, उसी का ही लाभ होता है। कोई सोचे हम प्रणाम करने से हम गुरु को सम्मान करते तो गुरु का उपकार कर दिया, ऐसा नहीं। अपना ही कल्याण, केवल गुरु नहीं, गुरुजन, पिता माता, पत्नी भी अपने पति को, छोटा भाई बड़े भाई को प्रणाम करे तो अपना ही लाभ, आयु वृद्धि, यश, बुद्धि सबकी प्राप्ति होती है। तो शिष्य रूप से समर्पित होने पर ही उपदेश करना चाहिए। इसको यहाँ व्यास जी दिखा रहे हैं। अर्जुन सखात है, अभी उपदेश के लिए योग्यता उसमें दिखाने के लिए स्वयं शिष्यत्व में समर्पित होता है। काशीराज के पास बालाकी गया उपदेश करने के लिए, ब्रह्म विद्या का उपदेश। ब्राह्मण है बालक, राजा है क्षत्रिय ब्रह्मज्ञानी। बालक ने उपदेश करते करते थक गया। राजा ने कहा, ये सब मुझे मालूम है, इतने से ज्ञानी नहीं होता है, और जानते हैं तो बोलो, और बताओ। ऐसे करते करते बालक सब जब बोलते बोलते थक गया और आगे मालूम नहीं, तो कहते इतने से ज्ञान नहीं हुआ, अर्थात तो और जानने को है। तुरंत बालक कहता है, उपते यानी, मैं आपके पास शिष्यत्व में समर्पित हूँ। तब वो कहते प्रतिलोम एतत्, कि ये विपरीत है, आप ब्राह्मण है, ब्राह्मण होकर के क्षत्रिय के पास कोई शिष्यत्व न जाए, विपरीत है। व्यवत्तु ज्ञापयिष्यामि, मैं तुमको बता देता हूँ कह करके फिर उपदेश शुरू किया। कहीं कहीं प्रणिपात करना पड़ता है, कहीं से वचन से,
उत्कृष्ट यदि ब्राह्मण क्षत्रिय के पास जाता है तो साष्टांग प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। उपनयन पूर्वक जो विद्या का उपदेश है, उपनयन का भी कहीं अर्थ होता है साष्टांग प्रणाम। तो ब्राह्मण भी क्षत्रिय से विद्या ग्रहण कर सकता है। आपत्काले अध्ययनम अब्राह्मणात् विधीयते अनुव्रज्यात शुश्रूषा च यावद अध्ययनं गुरु। यदि आचार्य ब्राह्मण प्राप्त नहीं हो तो अब्राह्मण से भी विद्या की प्राप्ति करनी चाहिए। आपत्काले अनुव्रज्या, गुरु के अनुकरण पीछे चलना और सेवा, जब तक अध्ययन करना है तब तक अवश्य करें। तो वचन से भी शिष्यत्व, शिष्यत्व का द्योतक वचन कह करके शिष्यत्व में समर्पित होना है। कहीं कहीं और कहीं कहीं प्रणिपात है। यहाँ कहते हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव धर्म सम्मूढ़ चेता त्वां पृच्छामि यत् निश्चितं श्रेयः स्यात् मे ब्रूहि अहं ते शिष्यः मां शाधि त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कार्पण्यम एवं दोष, कार्पण्य दोष तेन उपहतः स्वभाव यस्य। कृपण से भाव कार्पण्यम। लोक में कृपण कहते कंजूस। बृहदारण्यक उपनिषद में आया एतद अक्षरम गार्ग्य अविदित्वा प्रैति सकृपण। याज्ञवल्क्य महर्षि कहते गार्ग्य को, अक्षर ब्रह्म के ज्ञान के बिना जो मर जाता है वो कृपण है, नीच है। ज्ञान होना चाहिए। अन्यत्र कहा गया सवै कृपण यो अजितेन्द्रिय, इंद्रिय को जो नहीं जीत पाता है वो भी कृपण अर्थात नीच है। मैं इस प्रकार कार्पण्य दोष से उपहत स्वभाव, जिसका स्वभाव है यहाँ मन अंतकरण, कार्पण्य दोष से उपहत पीड़ित हूँ, दूषित हूँ। धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्मे सम्मूढ़म, धर्म सम्मूढ़म चेतो यस्य, धर्म के विषय में मोहग्रस्त है जिसका चित्त। क्या धर्म है क्या अधर्म है इसमें मोह, सम्यक मूढ़ में हूँ, नहीं जानता हूँ मैं क्या करना चाहिए। धर्मेण सम्मूढ़म चेतो यस्य सोहम, मैं धर्म सम्मूढ़ चेता। त्वां पृच्छामि, आपसे मैं पूछता हूँ, बताइए। यत निश्चितम श्रेयः तन्मे ब्रूहि, निश्चित जो श्रेय कल्याण कारक है वो मुझे बताइए। मोक्ष को कहते निश्रेयस, निश्चितम श्रेयः इति निश्रेयस। निश्चितम श्रेयः, श्रेयस शब्द से एक अप्रत्यय होता है, श्रेयस बन जाता है। अचतुर विचतुर आदि सूत्र लंबा सूत्र है। निश्चितम श्रेयः इति निश्रेयसम, मोक्ष है। यत निश्चितम श्रेयः, यहाँ समासन है, अलग अलग पद है। निश्चित जो श्रेय मोक्ष ही निश्चित श्रेय है, कल्याण है, बाकी कोई कल्याण नहीं है। उसका साधन मुझे कहिए। निश्चित श्रेय तो मोक्ष है,
उसका साधन जो है मुझे कहिए। अब यहाँ केवल नहीं युद्ध करूँ या नहीं करूँ, निश्चित श्रेय जिसमें उसका साधन मुझे बताइए। और ये नहीं कि मैं सखा जैसे पूछ रहा हूँ, आप सारथी रूप से इसलिए पूछता हूँ, ऐसा नहीं। शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ। त्वाम प्रपन्नम, आप परमात्मा पर ब्रह्म स्वरूप है, आपके शरण में मैं समर्पित हूँ। माम शाधि, सोहम भगवो शोचामी तमाम शोक से पारम तारयतु। नारद जी कहते सनत कुमार को, शिष्य गुरु के पास जाकर के अधि भगवो ब्रह्म, हे भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए, शोक पार उतारने के लिए उपदेश कीजिए। इसे शरणागत होने पर शिष्य गुरु उपदेश करते हैं। अभी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए अर्जुन स्वयं शिष्यत्व में समर्पित होता है। वो जानता है जो शिष्य नहीं, पुत्र नहीं, उसको उपदेश किया नहीं जाता है, तो इसलिए स्वयं कहता है मैं शिष्य हूँ, तो मुझे उपदेश कीजिए। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् भूमौ असपत्नम रिद्धम सुराणामपि राज्यम आधिपत्यम च अवाप्य यत इंद्रियाणाम शोषणम शोकम मम अपनुद्यात् इति नहीं प्रपश्यामि तत् न पश्यामि। ऐसे मैं नहीं देखता हूँ ये सब प्राप्त करने पर भी जो मेरे दुख को कोई दूर कर दे, शोक को दूर कर दे। नहीं प्रपश्यामि मम अपनुद्यात्, मेरे शोकम, शोक को नष्ट कर दे कोई, तो मैं नहीं देखता कोई साधना। ये सब प्राप्त होने पर भी यशोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम, इंद्रियाणाम उच्छोषणम, इंद्रियों के जो सुखाने वाला, नष्ट करने वाले सामर्थ्य, इंद्रिय के सामर्थ्य को नष्ट करने वाला जो शोक है, शोक ग्रस्त होने पर आंख से साफ नहीं दिखता है, मन घूमता है, सुनाई नहीं पड़ता है, सब इंद्रिय जैसे व्यापार से रहित तो हो जाते हैं, सूख जाते हैं, अर्थात व्यापार करने के लिए असमर्थ हो जाते हैं इंद्रिय। ऐसा जो शोक है, इस शोक को नष्ट करे कोई मैं नहीं देखता हूँ। भूमो असपत्नम रिद्धम अवाप्य, भूमि पृथ्वी में रिद्धम समृद्धि राज्य, असपत्रम सपत्न रहित, शत्रु रहित, शत्रु नहीं है, कोई विरोधी नहीं है। ऐसे भूमि में राज्य प्राप्त करने पर भी समृद्धि राज्य, सुराणामपि राज्यम, देवताओं का भी राज्य प्राप्त कर ले, देवताओं का आधिपत्य प्राप्त कर ले। रिद्धम राज्यम सुराणामपि च आधिपत्यम, समृद्ध राज्य प्राप्त करके भी ऐसा कोई नहीं देखता हूँ जो मेरे शोक की निवृत्ति करे। इतने केवल नहीं, सुराणामपि च आधिपत्यम अवाप्य, देवताओं के भी अधिपति में बन जाऊं तो भी शोक अपनयन का साधन कुछ नहीं देखता हूं। जो शोक है, ऐसे संसार में दुख है,
सम्राट को भी होता है, इंद्र को भी होता है। सब ऐसे शोक निवृत्ति करने के लिए कोई साधन नहीं है। जितने भी संपत्ति प्राप्त हो जाए, ये जो शोक है उसकी निवृत्ति किसी से नहीं होती है। जब शोक निवृत्ति का साधन कुछ नहीं मिले, तब ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाना पड़ता है। दुख निवृत्ति सब चाहते हैं, परमानंद प्राप्ति सब चाहते हैं, दुख निवृत्ति के लिए प्रयास करते हैं, सब कुछ संग्रह करते हैं दुख निवृत्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए। सुखार्था सर्वभूतानां मतः सर्वा प्रवृत्तयः, सारे भूतों की प्रवृत्ति सुख के लिए, सुख प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। किंतु जब कुछ प्राप्त नहीं होता है तो लगता है प्राप्त हो जाने पर सुख मिलेगा। वो धन प्राप्त हो जाए, पुत्र प्राप्त हो जाए, मकान हो जाए तो सुखी हो जाएंगे। जितने वस्तु की प्राप्ति की इच्छा होती है सब प्राप्त कर ले तो भी दुख की निवृत्ति नहीं होती है और आगे तृष्णा बढ़ती है। तब बाद में निश्चय हो जाता है कि जितने भी वस्तु प्राप्त हो जाए ये दुख की निवृत्ति नहीं होती है, नहीं होगी। तब समझ लेता है कि ये सांसारिक सुख से दुख की निवृत्ति नहीं होती है। जितने पुण्य कर्म करके स्वर्ग को प्राप्त करे वो भी विनाशी है, वापस आना पड़ता है। फिर संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख सब है। ये दुख के आत्यंतिक निवृत्ति करने के लिए साधन ये बिल्कुल समुद्र राज्य, समृद्ध राज्य प्राप्त कर ले, निष्कंटक सपत्न शत्रु कंटक रहित हृदय समृद्ध राज्य प्राप्त करके भी, और देवताओं के भी आधिपत्य, देवताओं के अधिपति बन जाऊं तो भी शोक को दूर करने वाला कोई प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आप मुझे उपदेश कीजिए। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः नयोत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय जी धृतराष्ट्र को बोलते हैं, इसी परिस्थिति में अभी ब्रह्म विद्या का उपदेश करेंगे भगवान। एवं गुडाकेश परंतप ऋषिकेश मुक्त्वा गोविंदम न युत्स्ये इति उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। ऋषिकेशम गुडाकेश परंतप एवं मुक्त्वा, ऐसे कह करके, ऋषि का इंद्रिय के ईश है, अंतर्यामी परमात्मा है, और ये अर्जुन है परंतप और गुडाकेश। गुड़ इव आ समन्तात केशायस्य, गुड़ है लगुड़ दंड होता है, उसके समान दीर्घ। आकेश आ समन्तात समाश्च केश, समान लंबे लंबे बाल, घुंघरे हुए बाल है तो गुड़ा केश होता है अर्जुन। अब परम शत्रु को तपाने वाला अर्जुन इतने समर्थ होता हुआ भी कह दिया न युत्स्ये, युद्ध नहीं करूंगा। इति गोविंद मुक्त्वा, ये परमात्मा के एक नाम है गोविंद। गो को प्राप्त करते चराते ही तो साधारण लोग कहते हैं। गो शब्द का अर्थ वाणी है, वेदांत वाक्य। वो फिर वेदांत वाक्य रे विंद्यते लभ्यते इति गोविंद। परमात्मा की प्राप्ति वेदांत वाक्य से ही होती है। वेदांत वाक्य से ही ब्रह्म ज्ञान होता है। ज्ञान ही परमात्मा की प्राप्ति है। जो अपना स्वरूप है, अज्ञान के कारण अप्राप्त इसे भ्रम होता है, उसकी प्राप्ति के लिए और कुछ नहीं, केवल ज्ञान। अपने से भिन्न कोई वस्तु हो
उसको देखने के बाद उसकी प्राप्ति के लिए स्वल्प भी प्रयास करना पड़ेगा। यदि अपने से भिन्न है, अपने स्वरूप के लिए प्राप्ति के लिए जब समझ लिया, तुम दशम हो, समझ लिया, दशम मर गया, दशम मर गया, सब रो रहे हैं नदी पार के बाद, सब गिनती करते अपने को छोड़कर 9 व्यक्ति है, 10वां तो मर गया। जो गिनती करता देखता 9 ही है, मर गया कर दुखी है। कोई उपदेश क्या नहीं मरा है 10वां, तो शांत हो गई, रोना बंद हो गया। कहाँ है? कहते तुम ही हो, गिनती करो, 9 ही है। फिर कहते दशम तमसी, तुम ही दशम हो। मैं दशम, ऐसा जो ज्ञान हो गया, और दशम को प्राप्त करने के लिए कितने जोर से दौड़ना पड़ेगा, क्या धीरे धीरे चलना पड़ेगा? ज्ञान होते ही प्राप्त हो गया, कुछ करना क्या नहीं, देखना पड़ेगा अपने शरीर को, देखने की भी आवश्यकता नहीं। जो समझ लिया 9 है, तुम दशम कह दिया तो ज्ञान हो गया, मिल गया, खुश, शोक की निवृत्ति। ये गोविंद है भगवान का नाम, इसलिए गोभीर वेदांत वाक्य रे विंद्यते लभ्यते, वेदांत वाक्य से ही प्राप्त होता है, वेदांत ही प्रमाण है। वेदांत वाक्य से, तत्वमसि आदि महावाक्य से ही ज्ञान होता है। ऐसे गोविंद भगवान को कह करके तो स्नेम बहु, बस मौन हो गया, चुप हो गया। शरीर चेष्टा नहीं करना, इंद्रिय की चेष्टा नहीं करना, मन में कुछ नहीं, समर्पित गुरु के चरण में हो गया। अपने अब कुछ नहीं करेंगे, हम उपदेश आप कीजिए। पूरा जब थक जाता है अधिकारी, तब परमात्मा के शरण में आता है, गुरु के शरण में आता है, तभी उपदेश प्राप्त होता है, उपदेश का ग्रहण होता है। तभी संजय जी धृतराष्ट्र को कहते, अर्जुन अब स्थिति में हो गया, समर्पित हो गया गुरु के पास। और गुरु जब ऐसे शिष्य को प्राप्त करते हैं तो उसको पहले सांत्वना दे करके फिर ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं। अत्यंत दुखी और तुरंत कहेंगे सब ब्रह्म है, सब कुछ मिथ्या है, तुम ब्रह्म हो, ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए क्रम से बताएंगे। क्रम से बताने के लिए पहले वाक्यार्थ बोध तो होता है ब्रह्म ज्ञान, महावाक्य है तम तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि, उसके ज्ञान होने के लिए त्वम पदार्थ शोधन, त्वम पद का लक्ष्यार्थ का ज्ञान आवश्यक है। तो मैं ऐसे कहता है शिष्य, गुरु कहते तुम ब्रह्म हो, तो गुरु की भाषा से त्वम, और जिसको ज्ञान होता है उसकी भाषा से अहम। तो तत्वमस्मि त्वम पद कहो, अहम ब्रह्मास्मि मैं अहम पद कहो, शब्द भिन्न है जीव के लिए तुम। तो जब मैं अहम ब्रह्म कहते समय अहम शब्द से किसको लेना, जो ब्रह्म से अभिन्न होगा। देह को लेंगे तो देह तो परिच्छिन्न है, ब्रह्म व्यापक है। तो उसमें लक्ष्यार्थ का निश्चय करने के लिए उपदेश करते भगवान। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। संजय जी कहते धृतराष्ट्र को, हे भारत, तम विषिदंतम, इसे उभयो सेनयोर मध्य विषिदंतम ऋषिकेश प्रहसन्निव इदम वच उवाच। दोनों सेना के बीच में वहीं तो रथ लेकर के दिखाया था भगवान ने, देखो किसके साथ लड़ना है तुमको। तो भगवान कहते प्रहसन्निव, हंसते हुए प्रसन्न होकर के, प्रहसन्निव हंसते हुए कहते हैं, हंसते जैसे। ये विषाद युक्त है, विषीदंतम, विषाद युक्त दुखी अर्जुन को इदम वचः उवाच, ये शब्द कहा, सांत्वना दे करके दोनों सेना के बीच में कहा।
तो गुरु अभय प्रदान करते हैं, अभय में जन को प्राप्त होसी। जो ज्ञान उपदेश करते हैं, ज्ञान होता है, ज्ञान होने पर वस्तु तो अभय पद की प्राप्ति होती है। तो पहले सांत्वना देते हैं, चिंता नहीं करो, माँ भैषी रीतिवादी, भय नहीं करो। तो इस शब्द से कहते प्रसन्न होकर के उसको उपदेश करते हैं। तो संजय बताते धृतराष्ट्र को, भगवान स्वयं उसको उपदेश करते हैं, उसकी उपेक्षा नहीं की, नाराज होकर नहीं कहा कि तुम युद्ध करके आया है, रथ लेकर के हमको सारथी बना दिया, यहाँ कर कहते हम युद्ध नहीं करेंगे, गाली दे सकते थे, यहाँ क्यों मुझे बुलाया, लोग हंसेंगे, ऐसा नहीं कहा। खुश होकर के, प्रसन्न होकर के कहते हैं। इसके लिए आगे कहेंगे, कर्म विहित है वेद में, किसी उद्देश्य से कर्म करने के लिए कहा गया, स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए, किंतु वस्तुतः स्वर्ग प्राप्ति के उद्देश्य से वेद में कर्म का विधान नहीं है। जो चाहता है यजेत स्वर्ग काम, जो स्वर्ग चाहता है तो उसको साधन बता देता है वेद, याग करे, चाहता है तो। अब यदि नहीं चाहता है तो जो कर्म करता है, उपासना करता है, ये सब परमात्मा ज्ञान का साधन है। तो पहले कर्म निष्ठा, उसके बाद ज्ञान निष्ठा, दो निष्ठा का उपदेश करेंगे। कर्म योग अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति का साधन है। कर्म करे जो विहित कर्म, मनमानी कर्म नहीं, अपने मन से हम ये करेंगे, उससे अंतःकरण शुद्धि नहीं। अपना कर्म का उल्लंघन करके अन्य कर्म करने से पर धर्म भयावह कहेंगे। विहित कर्म करे, परमात्मा को समर्पण करके अंतःकरण शुद्धि के लिए। आगे कहेंगे 18 अध्याय में, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव, अपने कर्म से ही परमात्मा की पूजा करके। भगवान भाष्यकार ने भी कहा है, वेदो नित्यम अधीयताम तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम तेने शस्य विधीयताम अपचिति। अपचिति पूजा, अपना कर्म वेद पढ़ो और उसमें जैसे कहा गया ऐसे कर्म करो, तेन ईशस्य विधीयताम अपचिति, उसी से ही ईश्वर की पूजा करो। यही ईश्वर की पूजा है, अपना कर्तव्य पालन करना। पुष्पादि लेकर पूजा तो करना है, किंतु अपने कर्म नहीं करके केवल पूजा नहीं। सकर्म तमभ्यर्च्य, अपने कर्म से उसकी पूजा करे तो सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए कर्म उपदेश करते हैं अंतःकरण शुद्धि के लिए, और अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान निष्ठा कहेंगे। पहले प्रथम षटक में कर्म उपदेश करेंगे, उसके साथ जीव का स्वरूप लक्ष्यार्थ बताएंगे। करने के लिए आगे स्पष्ट करके बताएंगे भगवान। शोक सागर में डूबा हुआ अर्जुन, भगवान देखते इसका उद्धार आत्मज्ञान के बिना कुछ है ही नहीं।